भारत ने हाथ मिला लिया। पाक भारत जंग के बाद आला सतह पर दोनों ममालिक के रहनुमाओं का पहली बार आमना सामना। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक से भारतीय वजीर खारजा जयशंकर की मुलाकात। भारतीय वजीर खारजा खुद चलकर स्पीकर अयाज सादिक की नशिस्त पर आए और मुसाफा किया। स्पीकर ने भी मुस्कुराकर उनका जवाब दिया। दोनों ने चंद मिनट की गुफ्तगू की और एक दूसरे की खैरियत दरियाफ्त की। दोनों के दरमियान खैर मकदमी कलमात का भी तबादला हुआ। मुलाकात साबिक बांग्लादेशी वजीर आज़म खालिदा जिया की रिहाइशगाह पर हुई। साल 2025 का आखिरी रोज, तलखियां कड़वी यादें भुला दे, नए साल का इस्तकबाल करें। दुनिया भर में साल नौ की तैयारियां मुकम्मल। सबसे पहले साल 2026 का आगाज कीवीज के देश न्यूजीलैंड में कुछ देर में होगा। ऑकलैंड के स्काई टावर पर आतिशबाजी की जाएगी। शाम 6 बजे ऑस्ट्रेलिया के सिडनी हार्बर ब्रिज पर नए साल को खुशामदीद कहने के लिए शानदार इस्तकबाल होगा। दुबई के बुर्ज खलीफा पर रात 12 बजे, न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर पर रात 2 बजे, जबकि लंदन और पेरिस में कल सुबह 4 बजे साल नौ का जश्न होगा। नए साल के इस्तकबाल के लिए गूगल का डूडल भी तैयार, हसीन रंगों में रंग गया। कराची, लाहौर समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में साल नौ पर जश्न की तैयारियां। मुख्तलिफ मकामात पर आतिशबाजी का मुजाहरा करके साल नौ का खैर मकदम किया जाएगा। रात 12 बजे गवर्नर हाउस कराची में तारीखी आतिशबाजी की जाएगी। केक और मिठाइयों की दुकानों पर रश भी बढ़ गया। पंजाब पुलिस ने न्यू ईयर नाइट पर सिक्योरिटी प्लान तश्कील दे दिया। 25,000 से ज़ायद पुलिस अफसरान और अहलकार सिक्योरिटी पर तैनात होंगे। वन व्हीलिंग, हवाई फायरिंग और हुल्लड़बाजी की हरगिज़ इजाज़त नहीं होगी। IG उस्मान अनवर ने खबरदार किया है कि ख़वातीन और शहरियों को तंग करने वाले शरपसंद अनासिर हवालात जाएंगे। तफरीही मकामात पर ट्रैफिक के खुसूसी दस्ते तैनात होंगे। मरी में दफ़ा 144 का निफाज। DPO मरी के मुताबिक इक़दाम सयाह फैमिलीज़ को पुरअमन माहौल फराहम करने के लिए किया गया। अगले 2 रोज मॉल रोड पर सिर्फ फैमिलीज को दाखिले की इजाजत होगी। अवाम नए साल का इस्तकबाल जरूर करें, ताहम जिम्मेदारी का मुजाहरा भी करें। महफूज तरीके से जश्न मनाएं। खातून अव्वल आसफा भुट्टो का सोशल मीडिया पर पैगाम लिखा, हर साल हवाई फायरिंग मासूम जाने लेती है। बेमानी गोली चलाना खुशी के लम्हात को सानहे में बदल सकता है। अमरीकी सदर ट्रंप के दूसरे दौरे इक़्तिदार में भारत और अमरीका के ताल्लुकात बदतरीन सतह तक पहुंच गए। फाइनेंशियल टाइम्स की चौंका देने वाली रिपोर्ट में कहा गया कि दोनों ममालिक के दरमियान बढ़ती हुई सर्द महरी ने भारत की मईशत, खारजा पॉलिसी और बड़े कारोबारी ग्रुप्स को बराह रास्त मुतासर किया। मोदी हुकूमत की हिंदुत्व पर मबनी दाखिली पॉलिसियों और मुतज़ाद खारजी हिकमत अमली के बायस वाशिंगटन के साथ ताल्लुकात कमज़ोर हुए। कशीदगी का सबसे बड़ा असर भारत की ताकतवर अरबपतियों पर पड़ा है। साबिक बांग्लादेशी वजीर आज़म खालिदा जिया की नमाज जनाजा अदा। चीफ एडवाइज़र मोहम्मद यूनुस और सदर मोहम्मद शहाबुद्दीन की शिरकत। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक भी नमाज जनाजे में शरीक हुए। सरदार अयाज सादिक की खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान और बेटी से मुलाकात। उनकी वालदा के इंतकाल पर गहरे दुख और ताज़ियत का इजहार किया। कहा कि दुख और रंज की इस घड़ी में हुकूमत पाकिस्तान और अवाम आपके साथ खड़े हैं। स्पीकर कौमी असम्बली की बांग्लादेश की नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र खलीलुर रहमान से भी मुलाकात। सदर जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से इजहार हमदर्दी और ताज़ियत का पैगाम पहुंचाया। नायब वजीर आज़म इसहाक डार से सऊदी अरब के शहर तबूक के गवर्नर शहजादा फहद बिन सुल्तान का टेलीफोनिक रब्ता। नए साल की मुबारकबाद दी और नई ख्वाहिशात का इजहार किया। शहजादा फहद ने नायब वजीर आज़म को तबूक के दौरे की दावत भी दी। दोनों रहनुमाओं के दरमियान पाक सऊदी ताल्लुकात मजबूत बनाने पर इत्तेफाक। अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो का अमाराती हम मनसब शेख अब्दुल्ला से टेलीफोनिक रब्ता। स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात और इलाकाई उमूर पर तबादला ख्याल। खित्ते में पायदार अमन और इस्तेहकाम के लिए ताउन जारी रखने पर इत्तेफाक। नए साल की आमद पर दोनों रहनुमाओं का एक दूसरे को खैर सगाली का पैगाम। अमरीकी वजीर खारजा का सऊदी हम मनसब शहजादा फैसल बिन फरहान से भी टेलीफोनिक रब्ता। इलाकाई सलामती और इस्तेहकाम से मुतालिक उमूर पर बातचीत।
कराची समेत सिंध के मुख्तलिफ शहरों में मौसम सरमा की पहली बरसात। रात गए बरसने वाली बूंदों ने शहर कायद को भिगो दिया। सुबह सवेरे भी बाज़ इलाकों में बूंदाबांदी। सिंध के शहरों में भी वक्फे वक्फे से बरसात जारी। उमरकोट, डहरकी, ठट्टा, हैदराबाद, मटियारी, हाला, भिरचा, रत्तो डेरो और गम्बट में ठंडी हवाएं चल पड़ी। सर्दी की शिद्दत में इजाफा। सड़कों और नशेबी इलाकों में पानी जमा। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में भी वक्फे वक्फे से बारिश। बाराने रहमत से मौसम खुशगवार। शहरियों के चेहरे खिल उठे। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में बर्फबारी का सिलसिला जारी। बालम जब्बा, वादी नीलम, जनूबी और शुमाली वज़ीरिस्तान और गिलगित बल्तिस्तान में सफ़ेद चादर बिछ गई। सर्दी की शिद्दत में गैर मामूली इजाफा। पहाड़, वादियाँ और सयाहती मकामात बर्फ से ढक गए। सयाह दिलकश मनाजिर से महजूज, जबकि बर्फबारी के बायस नीलम हाईवे और राब्ता सड़कों पर फिसलन से ट्रैफिक को शदीद मुश्किलात का सामना। मुस्तफ़ा कमाल की जारहाना प्रेस कॉन्फ्रेंस। एमक्यूएम पाकिस्तान शदीद दबाव में। प्रेस कॉन्फ्रेंस पर वाज़ेह मौक़िफ़ ना दे सकी। मुस्तफ़ा कमाल और खालिद मकबूल ग्रुप्स प्रेस कॉन्फ्रेंस पर आमने सामने। डॉक्टर खालिद मकबूल और फारूक सत्तार ग्रुप का राहें जुदा करने पर जोर। मुस्तफ़ा कमाल अनीस ख़ाइम खानी ग्रुप का PSP बहाल करने पर इसरार। मुस्तफ़ा कमाल ग्रुप अलग हुआ तो कानूनी मामलात सामने आने का इम्कान। चीफ मिनिस्टर साहब ने जो है उनकी सख्त हिदायतें हैं और हमारी भी ये कोशिश है कि हम 2026 में कराची की हर सड़क पे, हर रोड पे इस तरह की डबल डेकर बसेस को हम लोग शुरू करें। कराची की सड़कों पर अब डबल डेकर बसें दौड़ेंगी। निस्फ सदी के बाद डबल डेकर बस सर्विस का दोबारा आगाज। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन ने इफ्तिताह कर दिया। कहा, डबल डेकर बसें मलीर से शारा फैसल तक चलाई जाएंगी। पहले मरहले में 5 डबल डेकर बसें कराची में चलाई जाएंगी। कोशिश है कि कराची की हर सड़क पर डबल डेकर बसें चलें। पब्लिक ट्रांसपोर्ट आवाम की बुनियादी ज़रूरत है। साल 2025 के दौरान कराची में ट्रैफिक हादसात की शरह सबसे ज्यादा रही। छिपा की आदादोशुमार जारी। ट्रैफिक हादसात में 857 अफराद जाँ बहक हुए। ट्रैफिक हादसात में जख्मियों की तादाद 12,188 रही। डकैती मज़ाहमत पर रवा साल अब तक 91 शहरी कत्ल, 15 डाकू शहरियों के तशद्दुद से हलाक और 35 जख्मी हुए। रवा बरस फायरिंग के मुख्तलिफ वाक़यात में 419 अफराद जान से गए। रजब भट्ट पर तशद्दुद का मामला। कराची में कुछ वकला के खिलाफ FIR काटने पर वकला बरादरी का आज सिटी कोर्ट्स में हड़ताल और अदालती बाइकआउट का ऐलान। सदर कराची बार का कहना है कि आज किसी पुलिस अहलकार को सिटी कोर्ट में नहीं आने देंगे। मंगल को रिसाला थाने में वकला की बड़ी तादाद के दाखिले होने की वीडियो सामने आ गई। SHO को तशद्दुद का निशाना बनाया गया। नाजेबा जबान भी इस्तेमाल की गई। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज के बेटे जुनैद सफदर की शादी की तैयारियां जारी। सरबरा नून लीग नवाज शरीफ और मरियम नवाज ने दुबई के शॉपिंग मॉल में खरीदारी की। तस्वीर मंजर आम पर आ गई। गाजा में इंसानी बहरान बदस्तूर संगीन। 10 ममालिक के वज़राए खारजा का मुश्तरका बयान में इसराइल से इमदाद की राहें। हायल रुकावटें खत्म करने का मुतालबा। तल अवीव पर दबाव डालने वाले ममालिक में बरतानिया, कनाडा, फ्रांस और जापान समेत दीगर ममालिक शामिल। मुश्तरका बयान में कहा गया कि गजा में 16 लाख अफराद शदीद ग़िज़ाई अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हैं। सर्दी और बारिश से गजा में हालात मजीद ख़राब हो चुके। 13 लाख अफराद को फौरी पनाह की ज़रूरत है। मुतालबा किया कि गजा में NGOs को काम करने की इजाज़त दी जाए। तुर्किया में दहशतगर्दी का बड़ा मंसूबा नाकाम। 21 सूबों में बैकवर्ड क्रैकडाउन। दाइश से ताल्लुक रखने वाले 357 मुश्तबा अफराद गिरफ्तार। तुर्क सिक्योरिटी हुक्काम के मुताबिक गिरफ्तार अफराद नए साल पर हमलों की तैयारी में मसरूफ थे। वजारत दाखिला का कहना है कि तुर्किया दहशतगर्दी के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर सख्ती से अमल पैरा है। किसी भी दहशतगर्द तंजीम को मुल्क में कदम जमाने या सरगर्म होने की इजाज़त नहीं दी जाएगी।
ननकाना साहब में 2 मुख्तलिफ मकामात पर CCD पुलिस से मुकाबलों में 5 डाकू हलाक, 3 फरार हो गए। थाना बड़ा घर की हदूद में मोटरवे पुल पर डाकुओं के साथ मुकाबला हुआ, जिसके नतीजे में 2 डाकू मारे गए, एक साथी फरार हो गया। दूसरे मुकाबले में नाजिर पकड़ा रोड पर CCD का डाकुओं से आमना सामना भी हुआ। फायरिंग के तबादले में 3 डाकू अपने ही साथियों की फायरिंग से हलाक, जबकि 2 फरार हो गए। पेशावर पुलिस ने नवाही इलाके दाऊद जई से अफगान शहरी शाह को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम ने अपनी वीडियो में अटक तक इलाका अफगानिस्तान का होने का दावा किया था। पुलिस के मुताबिक मुलजिम को कानूनी तकाजे मुकम्मल होने के बाद उसके वतन भेजा जाएगा। अफगान तालिबान ने निसाबी और अवामी कुतुब पर मुकम्मल पाबंदी लगा दी। यूनिवर्सिटियां बंद और कुतुब खाने मुअत्तल। इंसानी हुकूक, जमहूरियत और आइनी तालीम भी निसाब से खारिज। सोशियोलॉजी, फलसफा इखलाक और ख़वातीन और ईरानी मुसन्निफीन की कुतुब ममनू। 2.13 मिलियन बच्चे स्कूल से बाहर, 60% लड़कियां शामिल। 2.2 मिलियन नौजवान ख़वातीन सानवी तालीम से महरूम। भारत में खेल के मैदान भी सियासत की नज़र। शिव सेना ने बांग्लादेशी खिलाड़ियों की IPL में शिरकत पर पाबंदी लगा दी। हरियाणा में नीरज सेठी का ऐलान। आलमी सतह पर खेल और सियासत के मुज़र इम्तिजाज का इंकशाफ। IPL की साख को नुकसान। खेल में नफरत अंगेज सियासत ने भारत का इंतहा पसंद चेहरा आश्कार किया। PCB का मुल्तान सुल्तान मैनेजमेंट के लिए मुख्तलिफ साबिक क्रिकेटर्स के नामों पर गौर। कोचिंग सेटअप के लिए अब्दुल रज़ाक, मुश्ताक अहमद और तौफीक उमर के नाम ज़ेर गौर। इंतज़ामी उमूर के लिए साबिक चेयरमैन PCB रमीज़ राजा का नाम भी सामने आ गया। अब्दुल रज़ाक हेड कोच, मुश्ताक अहमद असिस्टेंट कोच, तौफीक उमर को बैटिंग कोच की पेशकश का इम्कान। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की मंजूरी से मुल्तान सुल्तान मैनेजमेंट फाइनल हो गई। क्रिस्टियानो रोनाल्डो का सऊदी प्रो लीग में अनोखा गोल। साथी खिलाड़ी के गोल से बचने की कोशिश, फुटबॉल कमर से टकरा गई और फिर गोल हो गया। हरीफ क्लब के खिलाफ मैच 2 गोल से बराबर रहा। प्रीमियर लीग में आर्सेनल का चौका ऑस्टन विला को 4-1 से हरा दिया।